जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, यानी कुल मिलाकर वोटरों की संख्या पूछना है। यानी एक चुनाव, उसमें कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं। तो देखा जाए तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं सभी को कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। यानी जितने भी वोटर होते हैं सभी को कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। 100% वोटर में से 65 एक विनर होगा और एक लूजर होगा। यानी अगर दो व्यक्ति हैं तो एक विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर होगा। यानी एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो एक विनर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, लूजर। विनर जो जीतने वाला है कुल मतों का, यानी 100% मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, 65% मत प्राप्त करता है। अगर कुल मतों का 65% मत यह प्राप्त करता है तो लूजर कितना प्राप्त करता होगा, यानी 100 में से 65 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, यानी कितना पाया, 35%। यानी विनर पाया 65% और लूजर पाया कितना, 35% वोट। और वह फिर आगे कह रहा है कि और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कितने मतों से, 900 मतों से। अगर जीतने वाले को पता लगाना होगा तो हम इसका अंतर निकालेंगे। 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 30%। 30%, और 30% का मान हमें कितना दे रखा है, 900। यानी 30% बराबर 900। अगर यहां से काटेंगे 0 से 0, 3 त्रिक का 9, यानी 1% का मान कितना आ गया, 30। 1% का मान 30 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कुल मतदाता की संख्या, यानी कितना, 100%। अगर यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे। यानी उस मतदाता सूची में कितने व्यक्ति थे, 3000 वोटर थे। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक और विधि, फ्रैक्शन विधि से हम देखते हैं। फ्रैक्शन विधि में क्या करेंगे, 65% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। अगर 65% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका बनेगा 13/20। ठीक है, 13/20। यानी 13/20, एक तरफ विनर लिख लीजिए, एक तरफ लूजर लिख लीजिए। यानी 20 में से 13 विनर पाया तो लूजर कितना पाया होगा, 7 पाया होगा। 20 में से 13 विनर पाया तो लूजर कितना पाया होगा, 7। और इसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसका अंतर आ रहा है 6 आ रहा है। और 6 का मान हमें कितना दे रखा है, 900। यानी 6 का मान 900, तो 6 से भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 150। 1 का वैल्यू 150। हमसे पूछ रहा है कुल वोटर। कुल वोटर कितने हैं, 20। यानी 20 का मान पूछ रहा है। तो 20 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में 20 का गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30 हो गया। एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, बगल में लगा दीजिए। यानी कुल वोटरों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर कितने परसेंट मत थे, 100% टोटल मत होते हैं, जिसमें से ए ने और बी दिया है, ए और बी दिया है, दो कैंडिडेट हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, यानी इसने 45% प्राप्त किया होगा
तो 100 में से 45 घटाएंगे तो इसका मतलब यह कितना प्राप्त किया होगा, 55%। 45 यह प्राप्त किया तो 55% यह प्राप्त किया। ठीक है, अब कह रहा है कि परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार जाता है। 1000 मतों से चुनाव हार जाता है, यानी इनका अंतर कितना है, 10%। और 10% का मान कितना दिया हुआ है, 1000। अगर हम यहाँ पर 0 से काटेंगे तो 0, 1% का मान कितना आ गया, 100। हमसे पूछ रहा है 100%, यानी 2 0 इधर लगाएंगे तो 2 0 इधर, यानी कुल वोटरों की संख्या यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, 10,000 वोटर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ए और बी दो उम्मीदवार थे। बी वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। हम इसको दो तरीके से बताने वाले हैं। पहला तरीका देखिए, फिर उसके बाद मात्र आप चंद सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या दिया है, 20%। हम अभी बताया कि कुल मतों की संख्या कितनी होती है, 100%। कुल मतों की संख्या 100%। अगर इसमें से 20% मत अवैध हो गए, 20% मत, 100 में से 20% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने बचे, 80%। 80% मत कैसे बचे, वैध बच गए। यानी 100% में से 20% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने बच गए, 80%। अब हमसे कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। ए और बी कह रहा है बी वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, यानी 80 का 40%, 40/100 लिखेंगे तो 2 0 से 2 0, 8 चौके यानी 32% प्राप्त किया। और यही तो ए बी वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, तो ए कितना प्राप्त करेगा, 80 का 40, 100 में से 40 घटाएंगे यानी 60%, 60/100, यानी इसको काट देंगे, 8 6 के 48, कितना परसेंट, 48%। यानी ए 48% मत प्राप्त करता है और बी कितना प्राप्त करता है, 32% मत प्राप्त करता है। इन दोनों में से कराए बी 1600 मतों से पराजित हो जाता है, यानी 48 और 32 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16%। 48 और 32 का अंतर लेंगे 16%, और 16% का मान कितना दिया है, 1600। यानी 16% का मान कितना दे रखा है, 1600। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो काट देंगे इसको, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है 100% यानी कुल मतदाताओं की संख्या, यानी 100%, 2 0 यहाँ पर तो 2 0 यहाँ पर, यानी कितना आ गया, 10,000। चलिए इसी को दूसरे विधि से करते हैं। यानी हमसे मान लीजिए कह रहा है कितने वोटर हैं, मान लीजिए x वोटर, कितने हैं, x वोटर। 20% मत अवैध हो गए, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 अवैध है, तो वैध कितने होंगे, 4/5। 4/5 क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि बी वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। बी 40% प्राप्त करता है, तो ए कितना करता होगा, 60%। बी 40% तो ए 60%, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 20%। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी हम इसमें गुणा कराएंगे 1/5, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 1600। अगर 1600 दे रखा है तो इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, यानी 400 आ गया। x बराबर 400 गुणे 5 × 25, अगर गुणा कराएंगे तो 25 चौका 100, 2 0 बगल में और लगा दीजिए, यानी कितना हो गया, 10,000 वोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है
किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कुल कितने मत थे। तो किसी कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी किसी चुनाव में कितने % मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 8%। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो 8% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो किया कितना, 8% लोगों ने नहीं किया, तो इसका मतलब कितने लोगों ने किया, 92% लोगों ने किया। 92% लोगों ने किया ना। फिर जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 48% प्राप्त किया, यानी टोटल मत का 48%, यानी विनर 48% मत प्राप्त किया। तो लूजर कितना प्राप्त किया होगा, 92 में से 48, क्योंकि जब हम इसमें कह रहा है कि कुल जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 48%, यानी 100% में से 48% प्राप्त करता है। यानी लूजर क्या करेगा कि इसमें से जो हमें वोट पड़ा है उसमें से घटाएंगे, तो 12 से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचा कितना, 8 में से 4 गया तो 4, यानी 44%। यानी विनर 48% और लूजर कितना पाया, 44%। यहाँ पर दिया है 48%, यहाँ पर 44%। 48% विनर, 48% लूजर 44%। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4%। और 4% का मान कितना दे रखा है, 1100। अगर हम इसको काटेंगे 4 से तो 1% का मान हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 हुआ, 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी 1% का मान 275 रुपए। तो हमसे 100%, यानी कुल कितने मत होंगे, 100% मत होंगे, यानी 100% का मान 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी 27,500 वोटर होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी 9261 यानी 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 75% मतदाताओं ने अपने मतों का मत डाले, यानी 75% मतदाताओं ने मत डाले, तो कुल मतों की संख्या मान लीजिए x। अगर 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। 75% का फ्रैक्शन 3/4, यानी 3/4। फिर कह रहा है जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 2% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/50, यानी 50 में से 1 अवैध हो गया, यानी कितना बचा, 49/50। फिर आगे कह रहा है एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किया, और जो वैध मतों के 75% थे, यानी 75% थे वैध मतों के। जितने भी वोट थे सभी के कितने थे, 3/5, यानी 75%, 3/4, और बराबर कितना था, 92। अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर इसको 0 लिखेंगे, 3 8 24, और फिर 3 7 21। यहाँ से अगर हम 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 0, 3 दूरी 6, 3 9 27। और अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 7 3 32 हुआ, 7 चौके 28, कितना बचा, यानी 4 7 7 49, 147। यानी 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, यानी 21 प्राप्त होगा। x बराबर 21 गुणे 50, और इसका गुणा करा दीजिए तो 4 4 16 16 16 25 80, यानी 800 आ गया। अगर 800 में गुणा कराएंगे तो इसका हो जाएगा 0 0 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 16,800 मतदाता है।
यानी उस सूची में कितने मतदाता हैं? 16,800। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कराया उसमें से आपने कितने सही क्वेश्चन हल किए और आपको जो हमने तरीका बताया वह आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।